हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। एंड बहुत समय बाद आज फिर इच्छा हुई कि हमें कुछ बात करनी चाहिए। एंड आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो है कि लाइफ जो है वो हमेशा चलती रहती है ना। वो जो एक शायद सॉन्ग था, जीवन जीने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। सो ये रियल फैक्ट है लाइफ का कि नो मैटर हम कहाँ हैं, है ना, हमें अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, लाइफ कीप्स मूविंग ऑन। लाइफ चलती रहती है और देखा जाए तो ये बहुत अच्छी बात है। मेरी एक फेवरेट लाइन है, वो है ये वक्त भी गुजर जाएगा। क्योंकि जहाँ पर ये लाइन, यदि हमारा टाइम ख़राब चल रहा होता है तो हमें एक तसल्ली देती है कि यार ये टाइम भी गुजर जाएगा, है ना, ये परमानेंट नहीं है। वहीं ये चीज़ भी हमको बताती है कि यदि हम सक्सेस में हैं और बहुत खुश हैं तो वो बात भी ये हमें बताती है लाइन कि ये वक्त गुजर जाएगा। मतलब आप एंजॉय करो उसको, ऐसा नहीं कि दुखी हो गए कि यार ये टाइम गुजर जाएगा। इट डजेंट मीन दैट, बल्कि ये हमें मोटिवेट करती है कि इस टाइम को एंजॉय करो, बट ये टाइम भी गुजर जाएगा तो आप नेक्स्ट सक्सेस की तैयारी करो। आप सोच रहे होंगे कि आज हम ये बात क्यों कर रहे हैं। तो हम इसलिए बात कर रहे हैं आज ये, क्योंकि बहुत सारे लोगों के रिज़ल्ट्स आ रहे हैं, है ना। स्कूल बोर्ड्स के जो स्टेट बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं उनके रिज़ल्ट्स आ रहे हैं, और जो हमारे कॉलेज वाले स्टूडेंट्स हैं उन लोगों की एग्ज़ाम्स चल रही हैं। तो कई बार क्या होता है कि जब हमने कोई पेपर दिया है और बाय चांस यदि ऐसा हो कि वो पेपर अच्छा नहीं गया है और कुछ दिनों बाद फिर से हमारा नेक्स्ट पेपर है ना, तो तब भी हमें ये चीज़ ध्यान रखना है कि भले ही हमारा आज का पेपर सही नहीं गया हो तो भी अब उस चीज़ से बाहर निकलना है, उस एनर्जी में स्टक नहीं हो जाना है ना। कि हम उसी के लिए दुख मना रहे हैं या सोच रहे हैं कि यार नहीं, मैंने तो बहुत अच्छी तैयारी की थी, ऐसा क्यों हो गया। सोचिए ये, लेकिन ये बाद में सोचने की बारी। अभी हमें जो चीज़ फेस करना है वो है नेक्स्ट पेपर, जिसको हम सुधार सकते हैं, है ना। तो वही है कि अभी से अच्छा समय और कभी नहीं, ये मान के यदि हम चलें और अभी वाले समय को सुधारने में लग जाएं यदि, तो वो हमें बेटर टाइम्स की तरफ ले जाएगा, है ना। तो आज शुरू करना है यदि कोई चीज़, तो हमको ये चीज़ भूलना पड़ेगी थोड़ी देर के लिए कि पास्ट में क्या हुआ। जैसे हमारा पेपर यदि ख़राब हो गया या रिज़ल्ट्स में कुछ गड़बड़ हो गई है हमारे साथ, तो अब जो हो चुका उसको साइड में रख के आगे की सोचें, है ना। और उसको अभी भी हमारे हाथ में क्या है, क्या हम अच्छा कर सकते हैं, क्या सुधार सकते हैं, जिससे हमें आगे सेटिस्फेक्शन हो जिसके रिजल्ट्स देख के। ठीक है, और यदि जो चीज़ बिगड़ गई है उसी को सुधार सकते हैं तो इससे बढ़िया तो कुछ भी नहीं है ना। लेकिन अगर हम उस चीज़ में स्टक हो जाएंगे तो फिर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हम एक प्रिजनर की तरह हो जाएंगे, उसी एनर्जी में बंधे हुए हैं तो आगे का सोच नहीं पा रहे। जबकि क्या समय रुकेगा, नहीं। यदि आज हमारे साथ कुछ चीज़ गलत हो गई है और हम उसी को सोचने में लगे हुए हैं तो टाइम वहीं पर नहीं रुक रहा है, टाइम तो आगे बढ़ रहा है। तो हमें भी समय के साथ आगे बढ़ना है। चीज़ें आती है, हर किसी की लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, लेकिन जो चीज़ मैटर करती है वो ये होती है कि हर व्यक्ति अलग तरीके से डील करता है चीज़ों से। जो सॉल्यूशन ओरिएंटेड होता है वो आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल वो इंसान है जो सॉल्यूशन ओरिएंटेड है ना। सॉल्यूशन ओरिएंटेड होना मतलब कि भाई गलती हो गई है, हर इंसान से हो सकती है ना। लेकिन यदि उस गलती से हम कुछ शिक्षा लेके आगे चलें और उसको रिपीट ना करें, और कई बार ये भी होता है कि गलतियाँ दूसरे लोग कर रहे हैं तो हम उससे भी सीख लें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है भाइयों कि सारी गलतियाँ हम ही करें और उसी से सीखें, इज़न्ट इट। यदि हम यही करते रहेंगे तो फिर आगे कब बढ़ेंगे लाइफ में। तो जो दूसरा आसपास में जो लोग गलतियाँ कर रहे हैं उससे भी हमें सीख लेते हुए चलना है कि अच्छा इसने ऐसा कर दिया था इसलिए ऐसा हुआ। यदि इसकी बजाय दूसरे तरीके से ट्रीट की जाती चीज़ें या लोगों को तो अलग बात होती, है ना। तो क्योंकि लाइफ जो है वहीं पर रुकी हुई नहीं है, हम डे बाय डे ग्रो कर रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, एज बढ़ रही है, सब चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। तो हम एक जगह स्टक या स्टेबल नहीं हो सकते,
और यदि हमने कोई गलतियां कर दी हैं तो हम उनको सुधारें, और जब तक कि हम उन गलतियों से शांति नहीं स्थापित कर लेते, वापस पास्ट के साथ में पीस मेंटेन नहीं कर लेते, तब तक हम फ्यूचर में आगे नहीं बढ़ सकते। तो पास्ट में जो भी गलती हुई हो, यदि किसी पर्सन के लिए आपसे कोई गलती हुई है, तो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन होता है कि आप उसको अपोलोजाइज कर लो। उसमें जो सुकून मिलता है वो कहीं नहीं, है ना। तो और यदि कुछ सिचुएशन में आपसे गलती हो गई और उसको सुधारने का चांस है अपने पास, तो उसको सुधार लो, और यदि नहीं तो एक चीज़ हमेशा के लिए ठान लो कि ये वाली गलती हम रिपीट नहीं करेंगे। और अपने नियर और डियर वंस को भी हम ये चीज़ पहले ही समझा दें कि ये गलती कोई और भी ना करें, है ना। सो हमेशा कीप योर फेस टूवर्ड्स द सनशाइन, और जो शेडो पार्ट रहेगा वो हमेशा पीछे रहेगा। मतलब वही है, नेगेटिविटी को भूलते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। सो गाइस, लाइफ में बहुत सारे इतने हैप्पी मोमेंट्स हैं हम सभी के, जो अभी तक हमने देखे नहीं हैं, आने में हैं वो। तो ये जो हमारा एक पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा लाइफ के लिए, वो बहुत इम्पॉर्टेंट साबित होगा आगे के लिए। तो हम सभी सॉल्यूशन ओरिएंटेड बने। अच्छा, एक चीज़ और, मेरी आप लोगों से डायरेक्ट बात करने की इच्छा होती, लेकिन क्योंकि यूट्यूब है, ये वन वे ट्रांसमिशन हो रहा है यहाँ पर वीडियो अपलोड होने में, तो यदि आपका भी बात करने का मन करता हूँ तो आप ज़रूर से कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स शेयर कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली आपके जो कमेंट्स रहेंगे उनके ऊपर रिप्लाई दूँगी। और यदि आपको कुछ आपकी तरफ से कुछ सजेशंस देनी है रिगार्डिंग द प्लेलिस्ट, है ना, या फिर कंटेंट ऑफ द चैनल, तो भी फील फ्री। क्योंकि ये जो जनरल एंड मोटिवेटिंग टॉक्स है, यहाँ पर हम एज अ टीचर स्टूडेंट नहीं हैं, वी आर लाइक फ्रेंड्स हियर, है ना। तो आप बिल्कुल से अपने बारे में, आपको जो भी थॉट्स यहाँ पर लग रहे हैं कि अच्छे लगे, उसके लिए भी बोल सकते हो, या आपके खुद के भी कुछ थॉट्स हो तो भी आप बता सकते हैं। सो कई बार हमें एकदम बहुत आगे की नहीं भी सोचना है, ठीक है, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि दूरदर्शिता एक बहुत अच्छी चीज़ होती है लाइफ में। तो हाँ, दूरदर्शी होना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं कि हम उस दूरदर्शिता के चक्कर में आज का जो अपना प्रेजेंट है, जो अपनी खुशियाँ हैं, जो हमारे आसपास के लोग हैं, उनको हम नज़रअंदाज कर दें, है ना। तो प्रेजेंट मोमेंट जो है वो बेस्ट मोमेंट है, उसको एंजॉय करो अपनों के साथ और अपने दोस्तों के साथ, है ना। और जिसने आपको स्पेशल फील करवाया हो, उन लोगों के लिए समय निकालें आप भी। और यदि कोई फेलियर फेस कर लिया हो इन केस, वैसे तो मैं यही विश करूँगी कि कभी हम फेलियर फेस ना करें, बट क्योंकि ये लाइफ है और इसमें सब आते हैं, सारे मोमेंट्स होते हैं, खट्टे मीठे, कड़वे तीखे, है ना। और ज़रूरी भी हैं, सारे भाव, सारे स्वाद होना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम क्योंकि कोई डिश यदि खा रहे हैं तो उसमें अगर सारा मीठा मीठा दे देंगे तो हम नहीं खा पाएंगे, वैसे ही लाइफ भी होती है। तो सारे एक्सपीरियंस लेते चलिए, उन एक्सपीरियंस से कुछ लेसन्स भी लेते चलें। और ऐसा नहीं है कि हमेशा बहुत मैच्योर ही बिहेव करना है, मस्ती भी कीजिए, बिंदास होके खुल के जियो। लाइफ शुड बी फुल ऑफ लाइफ, इज़न्ट इट। ओके गाइस, मिलते हैं फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में, जब आप कहेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, या आप चाहेंगे कि मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं इस प्लेलिस्ट में, जनरल एंड मोटिवेटिंग टॉक्स में, तो मैं ज़रूर से आपसे वीडियो शेयर करूंगी। तब तक के लिए गुड बाय। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर लाइफ पर्पसेस। ठीक है, फिर मिलेंगे।